तो बिल्कुल यानी कि कांग्रेस से पूरी तरीके से एक्टिव नजर आ रही है और वो भी अपनी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है उसमें लगी हुई है। अनूप लौटेंगे आपके पास। इस बीच ये बता दें कि कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट किया है, बिहार में 3 तलाक कैसे हो गया, ये पूछा है प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट के जरिए। 3 तलाक तो खत्म हो गया था, प्रमोद कृष्णम का कहना है। तो जिस तरीके का सियासी घटनाक्रम बिहार में देखा जा रहा है उसको लेकर तंज कसते हुए प्रमोद कृष्णम नजर आए हैं। कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने ट्वीट किया और कहा कि बिहार में 3 तलाक कैसे हो गया, 3 तलाक तो खत्म हो गया था। बिहार में जिस तरीके की राजनीतिक उठापटक देखी जा रही है उस पर सीधे तौर पर अब जो निशाना है वो भी नेता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो अब देश में बची नहीं है और उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है, उनके फैसले जिम्मेदार हैं। उनके फैसले से और उनकी हरकतों से जेडीयू की जो हरकतें हैं, जेडीयू के नेताओं की जो बातें हैं, उनसे ऐसा लगता है कि जो इंडिया गठबंधन नाम की एक नई उम्मीद विपक्ष को मिल रही थी उस पर बहुत बड़े संकट के बादल मंडरा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चाहिए कि पूरे देश में अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी करे। नीतीश कुमार इस शतरंज के बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। बारिश कब होगी, ठंड कब होगी, राजनीतिक तूफान कब आएगा, ये वो भांप लेते हैं। तो इस सियासी हलचल से साफ है कि बिहार की सियासत में बदलाव का बिगुल बज चुका है। पटना से दिल्ली तक लगातार बैठकों का दौर जारी है। मोनिका, बिल्कुल लगातार बैठकों का दौर गायत्री देखने को मिल रहा है। पटना में बात करें तो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी के नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है और इसी से तय होगा कि बिहार में अगली सरकार किसकी होगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में जारी सियासी हलचल को लेकर बीजेपी लगातार एक्शन मोड में है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े को बिहार भेजने की तैयारी है। आप चाहते हैं नीतीश कुमार आए? मैं चाहूँ पार्टी जो निर्णय लेगी एनडीए में आए। भाई देखो, एनडीए का अपना अपना महत्व है। एनडीए के नेता जो हमारे हैं वो जो चाहेंगे वो हम लोग चाहेंगे। बीजेपी ने आज सांसदों और विधायकों की बैठक बुलाई है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को हड़बड़ी में कोई भी फॉर्मूला सामने रखने से मना कर दिया है। फिर भी पार्टी नेताओं का दावा है कि नीतीश जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। कि ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रही है। किसके खिलाफ लड़ते हैं? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। आरजेडी और लालू परिवार से मोह भंग होने के बाद नीतीश कुमार बड़े निर्णय की तैयारी में है। नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का दामन छोड़कर एनडीए में शामिल हो सकते हैं। 2 दिनों से जारी घमासान के बीच जेडीयू ने 28 जनवरी को विधानमंडल दल की अहम बैठक बुलाई। मतलब साफ है, नीतीश कुमार इसी बैठक में गठबंधन से जादुई और नई सरकार का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी ओर आरजेडी भी हार मानने को तैयार नहीं। पार्टी के दिग्गज नेताओं की राजधानी पटना में बैठकें हो रही हैं। आज दोपहर 1 बजे राष्ट्रीय जनता दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें पार्टी के सभी विधायकों को शामिल रहने के लिए कहा गया है। ये बैठक पटना में राबड़ी देवी के आवास पर होगी जिसमें तेजस्वी यादव समेत पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहेंगे। हालात कुछ भी नहीं है। हालात आप मेरे साथ, हम लोग को तो हालात सब समान लग रहा है। लेकिन सरकार जो राजभवन से निकल कर आ रही है, नहीं, राजभवन से निकल के राजभवन में गए होंगे कोई सलाह मशवरा करने के लिए। राजभवन बीजेपी के नेताओं के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग के साथ अनकंफर्टेबल थोड़े हैं, सरकार हम लोग चला रहे हैं। जेडीयू और आरजेडी के अलावा कांग्रेस खेमे में भी हलचल है। बिहार की सियासत में जारी उठापटक पर कांग्रेस की पैनी नजर है। शकील अहमद ने पूर्णिया में कांग्रेस विधायकों की बैठक बुलाई है। ये मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होनी है। ये तो तय है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। सत्ता परिवर्तन का आगाज करीब हो चुका है। ताज किसके सर चढ़ेगा ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तय है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार पाला बदलने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गाजा में संघर्ष विराम का आदेश देने से किया इनकार। कोर्ट के बाहर इकट्ठा हुए फिलिस्तीनी समर्थक जमकर की नारेबाजी।
संयुक्त राष्ट्र अदालत के फैसले के बाद नेतन्याहू का बयान, कहा इजरायल की रक्षा के लिए उठाएंगे सभी जरूरी कदम। उत्तरी गाजा में इजरायली सैनिकों का बड़ा हमला, विस्फोट के बाद दिखा धुएं का गुबार, इजरायल की ओर से बजा हमले का सायरन। गाजा में फिलिस्तीनियों के लिए पहुंचाई जा रही राहत सामग्री, राफा बॉर्डर के जरिए ट्रकों से भेजी जा रही है सहायता। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कतर के अमीर से की बात, हमास के कब्जे से बंधकों को छुड़ाने को लेकर बातचीत हुई। गाजा के नुसैरत शरणार्थी शिविर पर इजरायल का हमला, हवाई हमले में एक बच्चे सहित 15 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 80 कब्रों के पत्थर तोड़े गए। पुलिस ने अहमदिया समुदाय के कब्रों को किया नष्ट, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। रूस की जांच एजेंसी ने दुर्घटना वाले विमान का वीडियो जारी किया है। यूक्रेनी युद्धबंदियों को ले जा रहा था रूसी सैन्य विमान। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने विमान की दुर्घटना के लिए यूक्रेन को ठहराया जिम्मेदार और कहा कि जल्द रिपोर्ट सार्वजनिक करने की अपील भी की गई। रूस ने यूक्रेन को फिर बनाया निशाना, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला बोला। रूस ने यूक्रेन पर किया ताबड़तोड़ अटैक, यूक्रेनी सैनिकों पर हमले की तस्वीरें आई सामने। रूस ने यूक्रेनी सैनिकों को बनाया निशाना, सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। राजनीति में कोई दरवाजा परमानेंट बंद नहीं होता। शाम तक इस कंफ्यूजन को दूर कर दें। तो बिहार में सियासी खेला शुरू हो चुका है। नीतीश कुमार ने लालू यादव का फोन उठाना बंद कर दिया है। आपको बता दें 5 बार लालू यादव ने फोन किया नीतीश कुमार को मोबाइल पर, लैंडलाइन पर, लेकिन नहीं उठाया नीतीश कुमार ने फोन। बिहार में सियासी खेला शुरू हो चुका है। लालू यादव बार फोन कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने फोन उठाना बंद कर दिया। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार को 5 बार फोन किया है, मोबाइल पर फोन किया है, लैंडलाइन पर फोन किया है, लेकिन दोनों पर ही नीतीश ने फोन नहीं उठाया और कोई जवाब नहीं दिया। तो नीतीश कुमार ने अब लालू यादव का फोन उठाना भी बंद कर दिया है। यह बड़ा सियासी खेला शुरू हो चुका है बिहार में। अब नीतीश कुमार लालू यादव का फोन नहीं उठा रहे हैं। लालू यादव ने 5 बार फोन किया, लेकिन नीतीश ने नहीं उठाया फोन। जिस तरीके से ये पूरा सियासी उठापटक का दौर देखा जा रहा है, लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर बिहार में क्या बा। लेकिन इससे जुड़ी एक और बड़ी जानकारी ये भी आपको पहुंचा दें कि पटना में 1 बजे अब आरजेडी की बैठक होनी है। विधायक सांसद बैठक में बुलाए गए हैं। राबड़ी के आवास पर यह बड़ी बैठक होगी, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल होने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में काबा ये तो लगातार पूछा ही जा रहा है, लेकिन इस बीच लगातार मैराथन बैठकों का जो दौर है वो भी साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है। जहां पर आरजेडी की जो मीटिंग है वो हमने आपको बताया कि दोपहर 1 बजे पटना में होनी है। इसके अलावा आज बीजेपी की भी बैठक होगी, कांग्रेस की भी बैठक होगी और कल जेडीयू भी अपने विधायकों के साथ बैठक करेगी, यानी कि नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। तो यानी कि लगातार मैराथन का जो दौर है वो साफ सीधे तौर पर देखा जा रहा है। अब आपको ये भी बता दें कि न सिर्फ आरजेडी बल्कि बीजेपी नेताओं की भी बैठक होनी है और ये बैठक होगी आज शाम 4 बजे। 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक होगी। सांसद और एमएलसी बैठक में शामिल होंगे। प्रभारी विनोद तावड़े दिल्ली से रवाना हो चुके हैं बिहार के लिए। तो क्या बिहार में वाकई में कोई बड़ा सियासी खेला होने वाला है? ये लगातार जो सवाल है हर किसी के मन में है। और क्या वाकई में नीतीश एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लेंगे, यानी कि बीजेपी एनडीए में शामिल हो जाएंगे, बीजेपी का साथ निभाएंगे? ये सब देखने वाली बात होगी। बिहार में भाजपा प्रदेश कार्य समिति, भाजपा विधायक दल, भाजपा संसदीय दल, सभी सांसदों की आज बैठक है, जिसमें आने वाले लोकसभा और बाकी सब चीजों का विचार किया जाएगा। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें और